आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। भाई साहब, जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, अरे यार, तो हेलो एवरीवन, मैं दिवास कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिवास कुमार 1997। तो आज निकल चुके हैं एक लंबी राइड पे, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर का होने वाला है। और हम करेंगे इससे ड्यूक 250 से 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए, कहाँ जा रहे हैं वो अभी बाइक पर बैठने के बाद बताते हैं। तो फिलहाल बाइक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हो गया है अभी 5 सुबह का। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। सो फाइनली यहाँ से अपनी राइड शुरू होती है और लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव। यहाँ से हमने ट्रिप मीटर को कर दिया है 0। और हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं दिल्ली से बिहार। बिहार में एक जगह पड़ती है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, और हम निकल रहे हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल जो डिस्टेंस दिखा रहा है 1200 के समथिंग दिखा रहा है। और ये 1200 को कवर करने में हमें जो समय दिखा रहा है एज पर गूगल, वो दिखा रहा है लगभग 21 घंटे। और ये 21 घंटे तो हमें लगने वाला नहीं है, उससे कई ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हम चलेंगे मौज मस्ती करते हुए। तो फिलहाल अगर रूट की बात करें तो रूट जो मैं ले रहा हूँ वो हाईवे ही ले रहा हूँ, एक्सप्रेसवे नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि एक्सप्रेसवे जो होता है वो थोड़ा बोरिंग टाइप का होता है, जिसके कारण मैं हाईवे ही लूँगा। और किस हाईवे से जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो हाईवे लूँगा, यहाँ से तो फ़िलहाल निकलूँगा आगरा, जो कि पलवल होते हुए जाती है, तो वो वाला हाईवे लूँगा। आगरा से फिर देखते हैं, अगर हो सकता है तो लखनऊ तक एक्सप्रेसवे से जाएंगे, नहीं तो जीटी रोड पकड़ेंगे। बाकी देखते हैं कंडीशन के हिसाब से कैसा रहता है, उसके बाद की कंडीशन आपको बताते हैं। तो बाकी यहाँ से चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल फ्यूल लेना नहीं है, 100 किलोमीटर का रेंज है, तो आगे ही बढ़ के लेते हैं कहीं। बाकी अगर मौसम की बात करें तो ज़बरदस्त है। कोहरा तो बिल्कुल भी नहीं है और ठंड भी उतना नहीं है, क्या पता शायद मुझे ना लग रहा हो। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं आश्रम। आश्रम से ही यहाँ मैं लेफ़्ट लूँगा और यहाँ से सीधा पलवल, मथुरा, आगरा। तो चलिए, अभी तो रात है, अभी तो कुछ दिखाने लायक है नहीं। कुछ ऐसा दिखता है तो फिर दिखाते हैं आप लोग को भी। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है हमें। बाकी आपको एंजॉय कराते हुए चलेंगे, एंजॉय में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जितना हो सकता है उतना आप लोगों को एंजॉय करवाएंगे, एंटरटेन करवाएंगे। तो गाइज, ये रहा आज का अपना पहला टोल, जो कि फरीदाबाद का होने वाला है। और अभी हमारी यहाँ से एंट्री हो जा रही है फरीदाबाद में। तो वैसे तो बाइक का तो कोई टोल लगता नहीं है हाईवे पे। यहाँ से मथुरा रह गया 123, आगरा रह गया 180। तो लो जी, अपने राइड के पहले 50 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब करवाते हैं फ्यूल अप, उसके बाद तो सीधा रुकेंगे आगरा, क्योंकि यहाँ से आगरा रह गया है 110 किलोमीटर। और फ्यूल स्टेशन उस साइड, आगे देखते हैं कहीं आगे मिलता है तो आगे फ्यूल अप करवाते हैं। क्योंकि अब जो रेंज बचा होगा वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर का ही बचा होगा। कोशिश करेंगे पहले फेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके। कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, लाइट तो जल रखी है लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं है। फ्यूल नहीं है क्या? कोई स्टाफ भी नहीं है। कोई नहीं, देखते हैं। पेट्रोल ना है तो भैया, पेट्रोल तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो पीछे ही चलते हैं, 100 मीटर पीछे ही तो है। पेट्रोल हो जाएगा, कर देना फुल। तो अपने बाइक में जो फ्यूल आ गया है वो आ गया है लगभग 15 लीटर, यानी कि 14.96।
तो हो गई है टैंक फुल। अब यहाँ से निकलते हैं, अब तो सीधा आगरा ही रुकेंगे। ये देखो यार कितना प्यारा चमक रहा है, होटल है। ये देखो गाइस कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। बहुत दिनों बाद ये सनराइज देखने को मिल रहा है, ऐसा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो गाइस सामने महादेव और पीछे सनराइज, क्या व्यू है यार, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। दिल खुश हो गया भाई। ऐसी सुबह तो भगवान करे हर रोज आए मेरे जीवन में। तो अभी हम हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और समय हो रहा है 7:25। क्या बढ़िया सनराइज हुआ है और बढ़िया मौसम। बिल्कुल भी फॉग नहीं मिला था मुझे, बिल्कुल फॉग नहीं मिला था, बढ़िया मौसम हो रखा है। तो बाकी अभी तक तो हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, अभी आगे चलते हैं। अब आगरा पहुंच के ही ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से आगरा रह गया होगा लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास। तो लो जी, आपका स्वागत है आगरा शहर में। तो हमारी एंट्री हो चुकी है आगरा शहर में और टाइम हो गया है 8:06 और अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर करा है पूरे 200 किलोमीटर। और यहाँ से अब दो रास्ते जाते हैं, एक तो वाया लखनऊ होते हुए जाती है और एक जाती है कानपुर होते हुए। तो लखनऊ चलेंगे और हम चलेंगे एक्सप्रेसवे होते हुए, क्योंकि दिन में थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है हाईवे पे। तो यहाँ कहीं रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। बाकी मस्त धूप निकल चुका है, मौसम तो बढ़िया हो गया है, ठंड भी अब कम हो गया है। तो पिछले 200 किलोमीटर में हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, तो अब कहीं नाश्ता करने के लिए ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद फिर निकलेंगे। तो सीधा लखनऊ पहुँचेंगे। भाई साहब बाइक क्या एवरेज दे रही है, लाजवाब। 35.6 का मुझे अभी एवरेज मिल रहा है। बाकी मैं ओवर स्पीडिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 90 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए मुझे इतना का एवरेज मिल रहा है। बाकी अगर उससे ऊपर जाता हूँ तो फिर तो डाउन हो जाएगी, ऐसा डाउन होगी जो 20-25 पे आ जाएगी, 25 तो कम से कम। कोई नहीं, हमें ओवर स्पीडिंग भी नहीं करना है, टाइम से पहुँचेंगे भी और बढ़िया एवरेज भी मिलेगा। सो फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया और 30-40 मिनट का रेस्ट भी हो गया। और ये रहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का लिंक रोड। अब यहाँ से हम चलेंगे एक्सप्रेसवे से। टाइम हो रहा है अभी
8:45। वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। ये इनर रिंग रोड है। यहाँ से आगरा ग्वालियर जयपुर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से लेते हैं इनर रिंग रोड से एग्ज़िट और ये अब चलेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। देश के सबसे लंबे वो उसको मिटा दिया गया है। तो ये रहा अपना एक्सप्रेसवे का पहला टोल और यहाँ हमें पे करना होगा। देखते हैं कितना पे करना होगा। ये एक्सप्रेसवे चलने से 20 किलोमीटर बाद ये पड़ता है। कितना भैया? लखनऊ। भाई साहब टोटल 330 रुपये। अगर 302 किलोमीटर ये है, पर किलोमीटर 1 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। एक चीज़ इस एक्सप्रेसवे में मैंने देखा, हर 100 मीटर पे ना आपको बोर्ड लगा हुआ है। जैसे 900 मीटर अब हो गए टोटल 22 किलोमीटर, फिर 100 मीटर दिखेगा। तो भाई साहब अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे पे आओ ना, तो नेट 100 किलोमीटर के बाद मुझे दिखा है पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया। नेट 100 किलोमीटर के बाद, यानी कि पहला जो पेट्रोल पंप मिला है वो मुझे 100 किलोमीटर बाद मिला है, उससे पहले नहीं था। तो अगर आप भी इधर आते हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पहले से ही फुल करवा लेना। यहाँ 100 किलोमीटर बाद ही मिलेगा। यार मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात है, इस एक्सप्रेसवे पे पहले 100 किलोमीटर भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इस 100 किलोमीटर को कवर करने में हमें लगा है 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ तो अभी रुकेंगे नहीं, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कितना किलोमीटर पे फिर मिलता है। ये देखो भाई, ये है आज का दूसरा रेस्ट एरिया इस एक्सप्रेसवे का। और ये जो है ये है 217 किलोमीटर के बाद। तो अपन तो यहाँ भी अभी नहीं रुकेंगे, यहाँ से सीधा चलेंगे। अभी सीधा तो रुकेंगे, अब बस लखनऊ ही रुकना है। लखनऊ में लंच करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। और टाइम हो रहा है 11:50 और हमने जो अभी तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो 436 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसमें हम 220 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो ये रहा अपना इस एक्सप्रेसवे का आखिरी टोल और यहाँ पर्ची दिखाते हैं, फिर निकलते हैं। तो भाई आज का जो इस एक्सप्रेसवे का जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा था, बट 340 रुपये लगा के 330 रुपये लगा के बोर होना, ये तो बेवकूफ़ी हो गया यार। तो कोई नहीं, अब जो अगला जो है एक्सप्रेसवे वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब हम उस पर नहीं जाएंगे। हम चलेंगे अब सीधा अयोध्या धाम गोरखपुर होते हुए सीधा मुजफ्फरपुर, उसके बाद बेगूसराय। तो उस रूट से जाएंगे हम। एक्सप्रेसवे अब नहीं लेंगे। इस पूरे एक्सप्रेसवे को हमें कवर करने में लग गया है लगभग 4 घंटे। टाइम हो रहा है अभी 12:45 और मैं वहाँ से चला था 8:45 से मैं वहाँ से निकला था आगरा से। तो चलिए मिलते हैं अब लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ यहाँ से रह गया है 10-12 किलोमीटर। अब लखनऊ कहीं रुकते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद फिर निकला जाएगा। अभी तक तो हमने आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं किया है, अभी तो सिर्फ 515 किलोमीटर ही कवर हुआ है और टोटल जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर का है। कोई नहीं, कर लेंगे, जहाँ थकेंगे वहाँ देखा जाएगा। फिलहाल तो नॉन स्टॉप ही रहेंगे। और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। टाइम हो गया दोपहर का 1 और पहुँच चुके हैं लखनऊ। तो अभी लखनऊ को क्रॉस करेंगे, क्योंकि दोपहर में लखनऊ को क्रॉस करना एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। तो फिलहाल पहले देखते हैं, या तो फ्यूल लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं,
उसके बाद फिर निकलते हैं। तो यहीं कहीं रुकते हैं, खाना ही खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर यहीं रुकते हैं। तो फाइनली अपना पेट तो पूजा हो गया, अब बाइक की भी पेट की पूजा करवा देते हैं फुल। भाई साहब टोटल 14.36 लीटर आ गया फ्यूल। तो आप सबसे पहले लखनऊ को क्रॉस करते हैं, क्योंकि लखनऊ को क्रॉस करना दोपहर के समय में एक जंग जीतने के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले लखनऊ क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फाइनली 1 घंटे बाद लखनऊ से बाहर निकल रहा हूँ। बहुत गंदा ट्रैफिक में फंस गया था यार, बहुत गंदा ट्रैफिक में। हम अभी निकल चुके हैं लखनऊ से। टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं और जाम में फंसा था 2 बजे ही। तो अब तो फिलहाल खींचते हैं यहाँ से। अभी जो यहाँ से डिस्टेंस है 256 किलोमीटर गोरखपुर का डिस्टेंस है। देखते हैं गोरखपुर कब तक पहुँचते हैं। ये जो ऊपर जा रही है ये जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो हम एक्सप्रेसवे नहीं लेंगे, हम चलेंगे हाईवे से। ये देखो गाइस, मुख्य द्वार जो है वो यहीं से है, राम मंदिर का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से गोरखपुर। और गोरखपुर यहाँ से रह गया होगा लगभग 120 किलोमीटर। मैंने मैप बंद कर रखा है क्योंकि सीधा ही रास्ता है, इसके वजह से मैंने मैप बंद कर रखा है। देखते हैं कितना समय लगता है गोरखपुर पहुँचने में हमें। बाकी ये सब झंडे बिक रहे हैं, मुझे तो लगाने का कहीं जगह नहीं है, अन्यथा मैं तो ले लेता। और ये देखो, ये रहे सरयू नदी, इससे गाड़ी चलती है, उससे ट्रेन चलती है। ये देखो अभी सूखी पड़ी है पूरी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोरखपुर और टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, रात के 9 बज रहे हैं। और अभी तक जो हमने डिस्टेंस जो कवर किया है वो किया है 800 किलोमीटर। और अभी भी यहाँ से 8 घंटे है बेगूसराय। तो बाकी देखते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, क्योंकि कोहरा ज़्यादा हो गया है। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। और ये गोरखपुर सिटी है, बाकी कोहरा तो कुछ ज़्यादा ही होते जा रहा है। देखते हैं, अभी तक तो नॉन स्टॉप ही है, अभी तक तो थकान वैसा कुछ महसूस हो नहीं रहा है। बाकी आगे देखते हैं, अगर वैसा कुछ होता है तो कहीं रेस्ट करेंगे। अभी तो उम्मीद है जो खींचेंगे यहाँ से जो चलेंगे वो हम चलेंगे राइट, ये सीधा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, कुशीनगर। कोहरा देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो शहर में तो थोड़ा कम है, बाकी खेतों में कुछ ज़्यादा ही है। भाई साहब जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, अरे यार बस इसी के पीछे लगा दो। कोई नहीं, आराम आराम से चलते हैं। तो लो जी, फाइनली हमारा बिहार राज्य में स्वागत है। और अब हम एंट्री कर चुके हैं बिहार में। अभी थोड़े दूर ही बाद टोल प्लाजा आने वाला है, जो कि बिहार का होने वाला है। तो यहाँ से मुजफ्फरपुर रह गया है 200 किलोमीटर के आसपास। टाइम हो गया है 11:41 और हम हो चुके हैं बहुत लेट, क्योंकि कोहरा हो गया है बहुत ज़्यादा। ये जाम उसी चीज़ का चल रहा है, आगे चेकिंग चल रहा होगा टोल का। बाकी हम धीरे धीरे निकलते हैं। भाई साहब क्या जाम है यार। हमारी चेकिंग नहीं होगी। चलो भाई, अपन तो मुक्ति पा गए और हम आ चुके हैं अब बिहार में।
कराते हैं फ्यूल अप, क्योंकि फ्यूल है ख़त्म। फुल। सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और रात में 3 बजे ही पहुंच गया था। और वहां से जो हमें आने में समय लगा था वो लगभग 4 घंटे के आसपास लग गया था। और कोहरा बहुत ज़्यादा होने के कारण हमने शूट नहीं किया था। लास्ट टाइम जो फ्यूल अप कराया था उसके बाद से बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था, जिसके कारण हम शूट नहीं कर पाए। और लास्ट टाइम जो हमने फ्यूल भराया था वो हो गया था 14 लीटर। अगर ऑल ओवर राइड की बात करें तो 1196 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया था। और उस डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगा था 21 घंटे टोटल। और वही अगर एवरेज की बात करें तो हमें मिला था 34 का एवरेज। उसके हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं हम तो समथिंग 35-36 लीटर के आसपास फ्यूल कंजप्शन हुआ है। और लगभग 600-700 का हमने खाना खाया था, 200 का पानी। और उस हिसाब से बात करें 330 रुपये टोल लगा था। ऑल ओवर बात करें कॉस्ट की तो मुझे लगभग 5000 के आसपास पड़ ही गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।